नमस्कार, मैं नीरज और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। देखिए, अभी हम पूरे बिहार के दौरे पे निकल चुके हैं, चूँकि आपको भी पता है कि आगामी जो है साल जो है पंचायत चुनाव होना है और उसकी तैयारियाँ जो है हर पंचायत में वर्तमान और जो प्रत्याशी हैं वो अपनी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। नेशन 24 की टीम भी जो है हर पंचायत पहुँच रही है, समझ रही है कि विगत 4 सालों में आखिर कितना कार्य, कितना विकास मुखिया जी के द्वारा वार्ड में जनता के बीच उनके जो वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन उस पे कितना काम कर पाए, इंदिरा आवास कितना दे पाए, जल नल, गली नली इन सबों पे क्या कार्य हो पाया, इन सारी चीज़ों को लेके जो है हम अभी पहुँचे हैं पूर्वी कतरा सकरा में और आपको हम बता दें ये चांदन प्रखंड और जिला बांका में पड़ता है। तो चलिए अब इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर कितना कार्य, कितना विकास हो पाया। आपको हम बता दें कि यहाँ की मुखिया अनीता देवी हैं और भैरव मलिक जो है यहाँ पे प्रतिनिधि के तौर पे कार्य कर रहे हैं। नेशन 24 में सर आपके चैनल को धन्यवाद और नीरज जी आपको भी धन्यवाद और नए साल में आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको। पहला सवाल है सर कि आखिर पहली बार आप यहाँ पे जीत के आए, जो योजनाएँ आपको मिली उस सरकार की तरफ से 4 सालों में कितना काम, कितना विकास हो पाया? सर पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं पहली बार नहीं, मैं 2 बार स्वयं रहा और इस बार मेरी पत्नी है, यानी हम 3 बार से यहाँ पंचायत में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जी, मैंने इसलिए बोला कि महिला सीट पहली बार हुआ था और जीत के हुआ। जी, जी, जी। तो कितना काम और कितना विकास हो पाया? देखिए, काम तो सरकार का आवंटन के हिसाब से हम लोग तो जितना आवंटन मिला उस हिसाब से काम किए, लेकिन अभी भी पंचायत में बहुत सारे काम हैं। मेरा पंचायत बहुत पिछड़ा है और मतलब गली नली का बहुत जरूरत है, छठ घाट है, सौंदर्यीकरण का भी बहुत आवश्यकता है जो कि अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है। मुख्य तौर पे जो हम लोग पहले जो समय मतलब पंचायत और गांव में घूमते थे तो सड़क सबसे मुख्य समस्या के तौर पे सामने आता था और आपके यहाँ भी ये स्थिति होती होगी। तो अभी आपने सबसे ज्यादा कार्य किस मतलब योजना पे किया? सड़क और गली नली पर ही काम किए हैं ज्यादा, और मेरा यहाँ लगभग हो चुका है, कुछ ही बाकी है। और वो पंचायत से मेरा पंचायत में काम ज्यादा हुआ और बेहतर हुआ है। बात करें वार्ड की तो आपके यहाँ 8 वार्ड है और इंदिरा आवास की स्थिति क्या है? कितने लोगों तक पहुंच पाए हैं आप? इंदिरा आवास तो देखिए पहले भी 300 और इस बार 225-26 के आसपास में लोगों को दिया गया है और लगभग जो दिया गया है कारगर हुआ है, लोग को घर मिला और घर बना के अब रह भी रहा है। तो कच्ची घरों की संख्या कम हो रहा है और ऐसे पारिवारिक जब बढ़ जाने के कारण लोगों का डिमांड बढ़ता जा रहा है। जैसे कि आपने एक पिताजी को दिया, अब उनके 2 बेटे 3 बेटे हो गए तो उनको भी अब आवास की जरूरत है। तो उस क्रम में हम लोग ने जियो टैग पंचायत में करवाए तो लगभग 1100 साढ़े 1100 लोगों का जियो टैग हुआ है। देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना जो अब नाम बदल चुका है, हम इस पे एक बार जरूर फोकस करना चाहेंगे कि जो इनके टर्म्स और गाइडलाइन है उसके अनुसार यदि आपके पास मोबाइल भी होता है, स्मार्ट मोबाइल, तो आप शायद ये योजना नहीं ले सकते हैं। मोटरसाइकिल भी है तो नहीं ले सकते हैं। तो जिस तरह की स्थिति है कि जब जैसा अभी मुखिया जी प्रतिनिधि ने बताया कि जब पिताजी को मिल जाता है, जब 2 पुत्र होते हैं, जो पुत्र को भी मिलता है, तो ये योजना लेने के लिए सिर्फ नहीं है, ये वैसे लोगों के लिए है जिनके ऊपर छत नहीं है सर के ऊपर, जो बाहर रहते हैं, जिनके पास अपने घर बनाने के पैसे नहीं है। सरकार उनके लिए ये लाभ लाई है जिससे कि वो कम से कम गर्मी में, ठंडे में जो स्थिति बनती है उससे बच सकें और जीवन यापन कर सकें। क्या मैं सही? नहीं जी, वो तो आपका बात सही है, लेकिन देखिए एक चीज़ है, जैसे पिताजी को दिए और बेटा, क्योंकि उनका आर्थिक जो स्रोत है वो बढ़ नहीं पा रहा। आर्थिक स्रोत नहीं बढ़ने के कारण वो भी बेछत का हो जा रहा है। अब एक घर में पिताजी माँ है तो बेटा भी कैसे रह सकता है? तो उनके लिए तो आवास अलग से चाहिए और हम लोग सोचते हैं कि आवास से ज्यादा उनकी आर्थिक आय बढ़ जाए तो वो स्वयं घर बना सकता है। तो लोगों को लालसा रहता है कि हमको कुछ सरकार के द्वारा लाभ मिले तो हम एक अपना घर अलग से बना सके। सरकार की तरफ से बहुत सारे ऐसे कुटीर उद्योग के लिए तो योजना है जिसपे यदि आपके तरफ से सहयोग हो और वो लोग काम करना चाहें तो एक बेहतर विकास, एक बेहतर आर्थिक लाभ तो मिल सकता है। जी, लेकिन वैसा अभी तक तो कोई प्लानिंग, कुटीर उद्योग है लेकिन वो उसका क्या कहते हैं, विज्ञापन जो होता है उनका सही ढंग से लोगों के बीच में जानकारी नहीं हो पाया, इसके लिए नहीं कर पा रहा। लोग यहाँ का लोग अधिकतर मजदूर है और बाहर में जाके मजदूरी कर रहा है। मनरेगा के तहत कितना काम हुआ है? मनरेगा के तहत तो बहुत काम हुआ है मेरे पंचायत में। हमको लगता है कि चांदन प्रखंड में दूसरा स्थान पर हम काम किए हैं। जैसे खेत पोखरी है, जमीन लोगों का पड़ती है, उसमें खेत पोखरी का काम हुआ अधिकतर।
मेरे पंचायत में। और उसके तहत जो मिट्टी भराई और ये सारा कुछ मिट्टी भराई नहीं है, अधिकतर हम लोग काम किए खेत पोखरी का, जो हाँ, कि ज़मीन पठारी है और वो बिना उपजाऊ है, तो उस पर ज़्यादा हम लोग काम किए हैं। स्ट्रीट लाइट की हम चर्चा करते हैं, ये भी एक मुख्य योजना है जो कि अंधेरा से दूर करना है, ये सुशासन की चर्चा है। क्या लगता है कि कितना इस पे काम हुआ? नहीं, काम तो हुआ, लेकिन देखिए हमारा पंचायत जो है कि एक जगह नहीं है, दूर-दूर में घर है, तो एक जगह लगाए हैं, मतलब एक वार्ड में 10 लगा है, तो 10 लगाए हैं, मुख्य जगह पर लगा है, तो लोगों को, कुछ लोगों का जैसे रहता है कि नहीं मेरे घर तक भी लाइट आए, तो वैसे सब घर तक लाइट नहीं पहुँच पाया। और जहाँ लगा है वो बहुत सुंदर हुआ है, बहुत अच्छा लोग को फ़ील करता है कि नहीं रात में भी अब डर चोरी डकैती का जो गाँव देहात में होता था, वो दूर हुआ है, कि लाइट के चलते वो सब चीज़। कचरा प्रबंधन का हम चर्चा करते हैं कि ये भी एक मुख्य योजना है। इसमें क्या स्थिति है आपके यहाँ का, और क्या प्रतिदिन वो कचरा उठता है और आपके जो बनाए गए वेस्ट प्रोडक्ट जहाँ रखने का है, वहाँ पे पहुँचता है? जी, उठता है, उठता है। आपने कभी दौरा किया? हाँ जी, दौरा करते रहते हैं, देखते हैं, कचरा उठता है। कचरा उठता है, कचरा का हमने बनाया है, उसके बाद वो लोग वहाँ छाँटी करके करता है, हम तो देखे हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं छठ घाट पे। आपसे एक बार हम चर्चा किए थे कि ये एक महत्वपूर्ण योजना था, चूँकि आपको भी पता है कि बिहार छठ के लिए कितना इम्पोर्टेंट जाना जाता है। आपके यहाँ नहीं है ये, उसके पीछे का मुख्य वजह क्या? देखिए, एक चीज़ है, पैसा तो गली-नली करिए या तो छठ घाट बनाइए। तो हमने पंचायत में अधिकतर देखे कि गाँव में छठ जो है 2 दिन का पर्व है, और यहाँ नदी-नाला है, तो वहाँ हो जाता है। वैसे ज़रूरत नहीं है, और उससे ज़्यादा ज़रूरत है गाँव में रोड, नली-गली, इसका ज़रूरत है, तो हमने उस पर ज़्यादा काम किया। विधवा पेंशन ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे बुजुर्ग लोग को जो कि गाँव में है, उनको आपने अब तक कितना दे पाया, और क्या लगता है आप, जैसे ही मुझे जानकारी है कि शायद आप यहाँ पे प्रथम स्थान पे हैं? जी, मैं देखिए, एक चीज़ है, मेरा पंचायत छोटा है, लेकिन 17 पंचायत मेरे प्रखंड में, लेकिन हम सबसे ज़्यादा वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन पर लोगों को दिलाने का काम किए हैं। और लोग अभी जो सरकार जो दिया है 1100 किया है, इससे लोगों में काफ़ी खुशी और हर्ष है। और हम चाहते हैं कि 1100 नहीं, उनको कम से कम 2000 मिले, जो कि और किसी पर आश्रित नहीं हो। 2000 मिलने से वो बहुत ज़्यादा फ़ील करेंगे। नई योजनाओं में वो कौन-कौन सा है जिसे आप अभी दे रहे हैं? क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत जल्द जो है 6 महीने करीब बचा है, जिसके बाद तो चुनाव ही होना है। तो वो कौन से मुख्य नई योजनाएँ हैं जिसे आपने अभी तक पहुँचाया है सरकार तक कि उस योजना का लाभ दे पाएँ? देखिए, मुख्य योजना है अभी कन्यादान मंडप विवाह योजना, तो उसके लिए हम लोग ज़मीन चयनित कर चुके हैं, और वो पंचायत भवन के आस-पास ही बनना है। तो हम लोग एक हमारे यहाँ पहाड़िया हुआ मंदिर है, जो बहुत फ़ेमस है, और यहाँ काफ़ी लोगों का, मतलब आप पूर्णिमा में कम से कम, सावन पूर्णिमा में 20 से 30 हज़ार लोगों का भीड़ होता है। तो और यहाँ वो मंदिर में आपका शादी लगभग होते रहता है, तो हम लोग ने वहीं प्लानिंग की है कि वहाँ ज़्यादा उसका यूज़ होगा, तो मंदिर के पास में ही हम लोग बनाने का प्लानिंग किए हैं। हम कई मुखियाओं से मिले हैं और उनसे हम चर्चा भी करते हैं, तो एक समस्या आती है कि उनके पास भी अपने मुख्य समस्या होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हाथ खुला हो और हम बहुत हद तक बहुत सारे काम को अंजाम तक पहुंचा पाए। क्या सरकार के सपोर्ट में या सरकार से ऐसा कुछ भी आप लोग को मिलता है जिस कारण से आप लोग समझते हैं कि यदि सरकार छोड़ देता हम इस पे और काम करें? मतलब मुख्य समस्या क्या है? जी सर, जैसे हम लोगों को जो अभी सरकार के द्वारा जो पैसा दिया जाता है पंचायत को, तो उसमें इंस्ट्रक्शन लगा के देता है कि ये आपको पानी पर खर्चा करना है, ये नली पर खर्चा करना है, ये इस जल नल में खर्चा करना है। तो क्या है कि हम लोग उस पर बंधे होते हैं, गाँव में जो माँग होता है, उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। हमको ना करते हुए वो चीज़ को करना पड़ता है। तो हम लोग का अगर हाथ खुला रहता, तो जो ज़रूरत पब्लिक के हिसाब से हम लोग काम कर पाते हैं।
चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे कि मुखिया प्रतिनिधि हैं और इन्होंने स्पष्ट कहा है कि इनका हाथ बंधा होता है और चाहते हुए भी चूँकि अलग-अलग योजनाओं का अलग-अलग पैसा आता है, चाह के भी ये मतलब उसमें चेंज नहीं कर पाते हैं और चाहते हैं कि विकास हो और जो योजनाओं में कुछ-कुछ चीज़ें जो गाँव में बच गया है, जैसे ये गाँव वालों के द्वारा कहने पे उसे चाहते हैं पूरा करने पर नहीं कर पाते, उसके पीछे का रीज़न सरकार की उदासीनता है। तो कहीं न कहीं जो है कोशिश कर रहे हैं है कि पंचायत में हर हालत में विकास हो, हर गाँव जो है डेवलप करे, एक आदर्श गाँव के तौर पे, एक आदर्श पंचायत के तौर पे सामने आए, लोगों के बीच उसकी चर्चा भी हो। पर ये समय है, अभी आगामी चुनाव है, चुनाव के बाद फिर यदि ये जीत के आएँगे तो और भी कई तरह की योजनाएँ जो सरकार की नई-नई आएगी, उस पे ये काम करते हुए जो है एक बेहतर विकास जो है इस पंचायत का करने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।